यहाँ क्या करना है देखो, मतलब कॉइल को ऐसा रखना है, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो कॉइल को ऐसा रखना है, थोड़ा क्रॉस करके रखना है, ये ऐसा। अब इसको मैं बड़ा करके इधर दिखाने वाला हूँ। तो ये समझो कॉइल है हमारा, करंट कैरिंग कॉइल। इसमें करंट पास करेंगे, यहाँ से कहीं तो ऐसा करंट पास कर देंगे हम, समझो यहाँ से पास किया इधर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से बाहर आएगा, ये कॉइल है। अब इसको मैं इधर दिखाता हूँ, ये बड़ा करके, क्योंकि समझने के लिए हम इसको थोड़ा बड़े स्केल में दिखा रहे। ये देखो यहाँ, अब हमें टॉर्क निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे। अब इसको नाम दे देंगे हम कैसे, P Q R S। सभी साइड सेम है, यहाँ थोड़ा लंबा लग रहा है क्योंकि ये अंदर है थोड़ा सा, ठीक है, ये लंबा लग रहा है क्या, इसको थोड़ा कम कर देंगे लगातार, इसको ऐसा कर दो, ओके। अब देखो यहाँ PQRS, यह हमारा कॉइल है, पहला ही बराबर था, चलो PQRS कॉइल है ऐसा, ओके। ये लेंथ L ले लेंगे और ये ब्रीड्थ ले लेंगे। चलो अब यहाँ ध्यान दो, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा आया, सेम करंट फ्लो हो रहा है, आया, यहाँ कहीं तो दिखाता आया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड, ये थोड़ा इंक्लाइन है तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे ऐसा आएगा। इधर बताता हूँ, ये B, ये B, ये इधर भी दिखा सकते हैं इसको, ऐसा भी हर जगह पे। हाँ, ऐसे कम लाइन दिखा रहा हूँ मैं, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही है। ये B, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह पे, वाह। अब यहाँ हमें दो एंगल इंपॉर्टेंट है, यहाँ हमें क्या क्या पहले लिखता हूं देखो। ये रेक्टेंगुलर कॉइल लिया हमने, ध्यान पूर्वक देखो, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ऐसा इंक्लाइनर है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, या ऐसा नहीं है, ऐसा इंक्लाइनर है, थोड़ा सा ऐसा भी बोल सकते हैं, थोड़ा ऐसा ले लेंगे, मतलब ऐसा करेक्ट दिखेगा। देखो ये ऐसा, ये अंदर जा रहा है क्लास। अब क्या होगा, ध्यान पूर्वक देखो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट था हर जगह पे, इसको ऐसा पूरे लाइंस भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ दो एंगल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से दो एंगल इंपॉर्टेंट है देखो। यहां एक एंगल लेता हूं मैं अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, और दूसरा एक नॉर्मल निकालता हूं, प्लेन को नॉर्मल। अब यहाँ ये नॉर्मल इतना बड़ा निकाले तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, इतना ही निकालता हूँ, ये नॉर्मल एन कैप, ये लेता हूँ थीटा, ठीक है। और पहले क्या क्या कंसिडर करना है देखो, P Q R S P, एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है। कौन, P Q R S P। करंट कितना जा रहा है, I, ये करंट हमने यहां दिखाएंगे, आया, I करंट जा रहा है हर जगह पे। अब हम क्या कर देंगे, PS और SP भी बोल सकते हैं करंट के डायरेक्शन में, SP और QR को मैं लेता हूं ब्रीड्थ, B से दिखाता हूं, ब्रीड्थ ऑफ कॉइल, सबसे इंपॉर्टेंट। और PQ और RS, PQ और RS को लिखता हूं L, लेंथ ऑफ कॉइल, कॉइल की लेंथ है। B, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी है, इधर ऐसा। अब दो एंगल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया, अल्फा, अल्फा है एंगल बिटवीन, ध्यान पूर्वक देखो, बड़ा लिखता हूं यहां, सबसे इंपॉर्टेंट है यहां अल्फा और थीटा। तो अल्फा कौन है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और हमारा थीटा, थीटा है एंगल बिटवीन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल मतलब एन कैप, और वही हमारा एरिया वेक्टर होगा, नॉर्मल ही एरिया वेक्टर ए, एंड मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये नॉर्मल है तो अल्फा प्लस थीटा कितना रहेगा, 90। ये हमें कंसीडर करना है, इतना ये मिटाना है मुझे, इसलिए बड़ा लिखा मैंने। चलो ये नोट करो, एन कैप नॉर्मल है यहाँ कहीं, तो याद रखो एन कैप कौन है, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल को नॉर्मल है एन कैप। अगर ये ऐसा है, देखो अगर ये कॉइल ऐसा रहता था सीधा तो नॉर्मल इधर आता था, ऐसा रहता तो ऊपर, ये इंक्लाइन है तो ये ऐसा ऐसा आया, नॉर्मल बाहर, ये नॉर्मल। अब ये कॉइल ऐसा है, इधर हमारे क्लास में आ रहा है, मतलब ऐसा कॉइल है ये, ठीक है, ये अंदर रहा तो इधर आता तो समझो ऐसा दिख रहा है अब बाबा 3D में। अब क्या होगा, ध्यान पूर्वक देखो, अब इसको मैं मिटाता हूं, हमें टॉर्क का इक्वेशन चाहिए, और आई तो करंट है, आई तो बताने की जरूरत नहीं है, आई तो हमारा करंट कैरिंग हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है, ऐसा थोड़ा क्रॉस लग रहा है, इधर दिखा था ऐसा बी। अब इक्वेशन ऑफ टॉर्क चाहिए हमें, इक्वेशन ऑफ टॉर्क क्या होगा, प्रूव करना है, वो रहता है एम बी साइन थीटा और एम बी कॉस अल्फा। क्या होगा देखेंगे कैसे। पहले तो मुझे बताओ इसके लिए क्या जरूरी है कि टॉर्क का जनरल फार्मूला, टॉर्क के लिए दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स चाहिए, और वो बॉडी प्योरली रोटेशनल मोशन करेगा अबाउट द एक्सिस, मतलब यहाँ अगर हम एक्सिस निकालेंगे तो रोटेट होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे टॉर्क के लिए। और दूसरा फोर्स निकाल एक्ट हो रहा है, तो यहाँ हमें एक कंसेप्ट पता है कि कौन सा भी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है। समझो हमने ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड लिया और इसमें ये कंडक्टर रखा, समझो ये पूरा फील्ड यहाँ तक है, ये लेंथ है और ये एंगल थीटा है, करंट इधर जा रहा है, तो फोर्स का फार्मूला बताओ, बोलो। हाँ, IBL साइन थीटा, करेक्ट है। थीटा एल और आई, एल के डायरेक्शन में आई ले और बी में का एंगल लेते थे, तो ये कंसेप्ट आज यूज करना है। ऑन साइड PQ, फोर्स एक्ट्स ऑन साइड PQ, बताओ बरा PQ पे कितना फोर्स एक्ट होगा। चलो अब यहाँ थोड़ा ध्यान पूर्वक देखो, ये करंट नीचे जा रहा है, ये अब हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, बी इधर है, बी इधर है, करंट नीचे, तो फोर्स हमारे क्लास में होगा, नहीं तो ऐसा ले लो, बी इधर करंट नीचे, ये फोर्स हमारे क्लास में, तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, लेकिन वो फोर्स एक्ट होगा कहाँ, हमारे क्लास में,
तो उसको मैं ऐसा दिखाता हूँ, ये है यफ, याद रखो ये यफ है, यहाँ बी नहीं है, यफ फोर्स हमारे क्लास में आएगा ऐसा बाहर की तरफ। ये एक्ट हुआ, ये इस कंडक्टर पे फोर्स, डॉट क्या बता रहा है कि डॉट बता रहा है हमारे क्लास में ऐसा। अब उसके मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसे मैं F1 बोलता हूँ, तो F1 इक्वल टू लेता हूँ I करंट, मैग्नेटिक फील्ड B, ये लेंथ अभी अभी बताया मैंने L था, L PQ पूरा लेंथ, और साइन 90 क्यों, क्योंकि ये B हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो F1 कितना एक्ट होगा, तो F1 एक्ट होगा IBL, बिल भी लिख सकते हैं हम, बिल अच्छा लगेगा, तो बिल फोर्स एक्ट हो गया कहाँ, आउटवर्ड हमारे क्लास में, डायरेक्शन वहाँ बता दिया, ठीक है, मैग्नीट्यूड में लिखो नहीं तो आउटवर्ड। अब बताओ मुझे यहाँ कितना फोर्स एक्ट होगा, इसे क्यू आर को फोर्स, ऐसा ही मैं आर एस पे लेता हूँ, बाद में इन दोनों पे लेता हूँ। तो फोर्स एक्ट्स ऑन साइड आर एस। चलो बताओ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर जा रहा है तो इनवर्ड आएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ले लो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर, गलत हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर इधर, करंट ऊपर, तो अंदर आएगा, तो फोर्स इसके ऊपर जो भी एक्ट होगा यहाँ वो इनवर्ड आएगा, ये फोर्स है ध्यान रखो, इसको मैं अब F3 बोलता हूँ, ये F2 और वो F1 लेता हूँ, F3 ये छोड़ दिया मैंने, बाद में लेता हूँ। तो F3 कितना आएगा, F3 आएगा IBL sin 90। डायरेक्शन नहीं समझा सर, क्या बाबा, B इधर है, करंट ऊपर है, ये B इधर, करंट ऊपर, फोर्स अंदर, झपड़ मार, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, B इधर, करंट ऊपर है, मिडिल फिंगर करंट, थंब अंदर जा रहा है, तो इनवर्ड आएगा, F3 भी आएगा बिल इनवर्ड, मैग्नीट्यूड में IBL लिखा गया, बिल लिखा गया, एक ही झाला। अब फोर्स ऑन साइड QR एंड RSP निकालेंगे, तो फोर्स एक्ट्स ऑन साइड, कौन सा साइड, QR, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलो फोर्स एक्ट ऑन साइड QR, बताओ मेरा कितना फोर्स एक्ट होगा, करंट इधर है तो लेंथ करंट के डायरेक्शन में लेंगे, ये लेकिन ये B है, ब्रीड्थ B है, यहाँ ये L था, ये ब्रीड्थ था, अभी मैंने कट किया, ये इतना लेंथ B है ये, तो कितना आएगा F2, इसे F2 बोलता हूँ क्योंकि हम ऐसा जा रहे हैं, IBL, यहाँ ध्यान पूर्वक देखो रे बाबा आप, यहाँ हमें ये एंगल लिया था नॉर्मल और B के साथ, ये नॉर्मल इधर है और B के साथ ये एंगल लिया था थीटा, यहाँ देखो, अब यहाँ तो कैसा था देखो, यहाँ पे IBL था हमारा, तो नॉर्मल इधर है और B इधर है, तो एंगल कितना होता था 90। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है हमें कितना एंगल लेना है फोर्स के लिए, B और L में, अब B और L में यहाँ एंगल कितना चाहिए, ध्यान पूर्वक देखो, चलो IBL, L इधर है ये करंट के डायरेक्शन में और B इधर है, तो दोनों में एंगल है अल्फा। अब क्या करेंगे सर, अल्फा क्यों आया, नॉर्मल इसका लेते थे कितना आता था, नॉर्मल और B में एंगल थीटा आता था ना हमारा, नॉर्मल इधर है B इधर है, तो हमें IBL में का, जब IBL का फार्मूला ले रहे ध्यानपूर्वक देखो, तब हमें B और L में का रहना चाहिए, B इधर है L इधर है, तो अल्फा आएगा, तो क्या मिलेगा
आई बी एल साइन अल्फा। ध्यानपूर्वक देखो, अल्फा इज द एंगल बिटवीन ये एल आइडियल एंड पी। अब बहुत मजा आने वाला है, इसका डायरेक्शन कहाँ आएगा। चलो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अब ये क्रॉस है ना, तो ऐसा कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड, ये मिडल फिंगर ये इधर जा रहा है, ऐसा लेना पड़ेगा। ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो नीचे आएगा। करंट इधर जा रहा है, मिडल फिंगर देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऐसा जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये नीचे आएगा। तो इस पॉइंट के लिए फोर्स का डायरेक्शन नीचे आएगा। तो ये इसको मैं इधर दिखाता हूँ, एकदम यहाँ F3 डाउनवर्ड आया। अब क्या होगा, ये F2 है, F2 नीचे आया। F2 का फार्मूला IBL साइन थीटा। जब IBL साइन थीटा ले, थीटा एंगल लेते, साइन एंगल लेते B और L में का, L इधर है। अब L ही हमारा B है, याद रखो, ब्रीड है B लिया। अरे बाबा, L ये है, QR है हमारा लेंथ, QR की साइड है B। तो क्या आया, करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है B, और साइन अल्फा लेंथ आइडियल में और B में, आइडियल करंट का डायरेक्शन में ले लेंगे। चलो, अब क्या कर देंगे, इसका डायरेक्शन बताया मैंने, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आगे चलो, फोर्स एक्ट ऑन साइड RS, फोर्स एक्ट्स ऑन साइड RS। क्या हो जाएगा, देखो B इधर है, करंट ऊपर जा रहा, इनवर्ड आएगा, इसके अपोजिट। तो ये F1 ये लिया हमने, ये लिया इनवर्ड। अब ये चाहिए हमें SP, फोर्स एक्ट ऑन साइड SP। ध्यान दो, आप जरा ध्यान दो, फोर्स एक्ट ऑन साइड SP। चलो, पहले डायरेक्शन देखो, इसके अपोजिट आना। B इधर है, करंट इधर है, B इधर है, करंट इधर है, ऊपर आएगा। तो ये ऊपर आया, ये मिला F4, वाह। अब वर्टिकली अपवर्ड आया F4। हाँ, अब ध्यान पूर्वक देखो जरा सा, क्या हो रहा है कि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम आ रहा है, या ऐसा रोटेट होगा। अब कॉइल थोड़ा बाजू में है, एक कॉइल अब रोटेट होने की चांसेस है, लेकिन ये फोर्स रोटेट करेगा या नहीं करेगा हम आगे देखेंगे। ये दिख रहा नहीं है बोलते, तो F2 इधर लिखता हूँ, F4 ऊपर। तो अब फोर्स ऑन साइड SP का फार्मूला बताओ, चलो बताओ जल्दी। F4 IB, अब ये लेंथ SP, ये है B, SP लेंथ B है। अब B करंट इधर है, B इधर है, तो ये एंगल लेना पड़ेगा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, ये एंगल लेना पड़ेगा। तो बोलो, ये अल्फा था, तो ये कितना आएगा, पाई माइनस अल्फा। तो साइन 180 माइनस अल्फा। चलो, तो क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस अल्फा ही साइन अल्फा रहता है। मतलब यहां कितना आएगा, देखो ये आएगा F4 RBB साइन अल्फा, दोनों सेम आए, F2 और F4, वर्टिकली अपवर्ड। दिख रहा नहीं है क्या, देखो बरा जरा, दिख रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। चलो, यहां अब मुझे तुम बताओ, कौन से दो फोर्सेस कैंसिल होगी और कौन से दो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। कौन से दो फोर्सेस का इफेक्ट जीरो आता है, कैंसिल होते हैं, नलिफाइड होते हैं,
जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, एक ही लाइन पे। समझो मैं इस पेन को नीचे से और ऊपर से खींच रहा हूँ, एक ही लाइन एक्शन है, मतलब ये और ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन हो गया। तो F2 एंड F4 आर कैंसल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है F2 एंड F4 आर कैंसल्ड बिकॉज देयर लाइन ऑफ एक्शन इज सेम। तो ये दोनों कैंसल हुआ। तो अब क्या होगा बताओ, ये दोनों कैंसिल हो गए। पहले हम नेट फोर्स निकालेंगे। कभी कभी नेट फोर्स 0 आए तो भी टॉर्क प्रोड्यूस करता है। नेट फोर्स बताओ बरा, नेट फोर्स कितना होगा? F नेट। नेट फोर्स एक्ट वन कॉइल होगा F1, F2, F3, F4। चलो यहां तो F2 हम इसमें लिखेंगे। चलो F1 कितना है? बिल बाहर है। F2 कितना है? F2 IBL साइन अल्फा है। हाँ, IBL साइन अल्फा है और डाउन है, ये डाउन है F2। F3 कितना है? F3 है बिल, इनवर्ड है, प्लस F4 कितना है? IBL साइन अल्फा है, अप है, अपवर्ड है वर्टिकली। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहा है। तो नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज 0 बराबर आया। नेट फोर्स 0, ये भी आया। लेकिन सर टॉर्क 0 होगा क्या? बोलो। ये कैंसिल हो गए और ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल एंड अपोजिट। टॉर्क 0 नहीं होगा, नेट फोर्स 0 होगा यूनिफॉर्म फील्ड में, टॉर्क 0 नहीं होगा। अब टॉर्क कितना होगा हमें निकालना है। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन से दो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे? ये दोनों प्रोड्यूस करेंगे, F3, F1, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, एक ही लाइन पे नहीं है। ऐसे रोटेट किया है, दरवाजे को देखते हैं, फोर्स एक ऐसा हुआ और ऐसा हुआ तो ये रोटेट होता है। तो वही हो रहा है, ये इनवर्ड जा रहा है ऐसा, ये इनवर्ड, ये बाहर आ रहा है। या अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं हम तो एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा। देखो यार ऐसा मूव होता है, क्यों? क्योंकि ये इनवर्ड फोर्स है दरवाजे के जैसा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये इक्वल फोर्स, ये नीचे जा रहा है बाहर, तो इस इमेजिनरी एक्सिस के बहुत ही वो रोटेट होगा। अब हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क कितना आएगा बताओ। तो टॉर्क के लिए हमें F1 और F3 टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो अब इनका देखो लाइन ऑफ एक्शन इन दोनों का सेम है, ये ऊपर और ये नीचे, ये कॉइल है ऐसा, ये ऊपर नीचे ऐसा कैंसिल। लेकिन इनका अलग अलग है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है ऐसा, ये। तो अब ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा दोस्तों। अब मुझे टॉर्क निकालना है, तो मुझे F1 ये सब मिटाता हूं, खाली मैं F1 F3 याद रखता हूं। F1 कितना है? बिल। और F3 भी कितना है? बिल। खत्म। लेंथ है ये इधर देखो, ये ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है अल्फा। यहां फोर्स एक्ट हो रहा है इनवर्ड, ध्यानपूर्वक देखो, ये साइड है ऐसा, ये साइड SP एंगल अल्फा, या ऐसा क्रॉस ही आएगा ना रे बाबा ये भी। तो क्या होगा? ये अल्फा है तो ये आउटवर्ड फोर्स है। अब बताओ, इसको मैं ऐसा करता हूं थोड़ा सा, ये ऐसा, तो ये जो अगर अल्फा था, ये क्रॉस है ना ऐसा अंदर, तो क्या हो जाएगा? यहां पे ध्यानपूर्वक देखो थोड़ा सा, ये कितना इजी बताया देखो। ये हमारा B है, ये B है, इतना ब्रीथ, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया,
प्लेन ऑफ द कॉइल है, ये प्लेन है, इसको थोड़ा डॉट डॉट से बताता हूं। प्लेन ऑफ द कॉइल और ये मैग्नेटिक फील्ड है। प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है? अल्फा। तो ये अल्फा है, तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा मिल गया, खत्म। ये ओरिजेंटल है, इधर कंप्लीट करता हूं। अब क्या होगा देखो, ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ये अल्फा एंगल कैसे आया समझ में आया? देखो टॉर्क का फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो यहां निकालना पड़ेगा, ये नको लो, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ये, सॉरी यहाँ, ये याद रखो, ये ले लो, ये एंगल अल्फा लिया था हमने, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। हाँ इधर ही देखो, हमें समझ में आएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा आएगा? बी कॉस अल्फा। तो वन फोर्स कितना है? बी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? बी कॉस अल्फा। ये बी है, ये अल्फा है, तो बी कॉस। अब यल लेंथ इनटू ब्रीथ देता एरिया ऑफ कॉइल ए। तो टॉर्क का फार्मूला आएगा बी, नहीं यल नको, बी आई ठीक है। टॉर्क अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, फॉर n टर्न्स, वो बाद में बताता हूं, तो ले लो अभी, फॉर n टर्न्स ऑफ कॉइल। तो n टर्न्स ऑफ कॉइल में क्या होगा? n से मल्टीप्लाई करो, बीना लिखेंगे, अच्छा याद रखेगा, बीना कॉस अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है सर। हमेशा हम साइन थीटा अल्फा और थीटा, हमेशा अल्फा और थीटा ही नहीं देंगे, वो थीटा को अल्फा और अल्फा को थीटा बोल सकते हैं एग्जामिनर। लेकिन याद रखो जब कॉस आएगा तब कॉस के साथ, मतलब कॉस के साथ एंगल जो भी रहेगा, एंगल, हाँ यहां कौन है? अल्फा। कॉस के साथ वाला एंगल बोलेंगे, वाला एंगल, कॉस के साथ वाला एंगल, वो किसमें का रहेगा? बी एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। कॉस के साथ वाला एंगल रहता है बी एंड प्लेन ऑफ कॉइल, याद रखो। मतलब यहां अल्फा इज एंगल बिटवीन बी मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल। लेकिन अब थीटा और अल्फा की 90 एंगल है, थीटा प्लस अल्फा, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा ध्यान पूर्वक देखो, इसको मिटाता हूं मैं, लिख रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखो। हमारे पास थीटा प्लस अल्फा 90 है, तो अल्फा की जगह 90 माइनस थीटा रखो। तो टॉर्क का फार्मूला क्या था देखो दोस्तों, टॉर्क का फार्मूला था बी ना कॉस अल्फा की जगह कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा आता है, तो बी ना साइन थीटा। ये टॉर्क का फार्मूला आया, याद रखो। यहां याद रखो थीटा क्या है? साइन के साथ वाला एंगल रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बी एंड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल, मतलब एरिया वेक्टर भी लिख सकते हैं, ए और एन क्या लिखा। यहां थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसे अल्फा इसे थीटा भी बोल सकता है। साइन के साथ वाला एंगल बी एंड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल मतलब एम भी बोल सकते हैं हम इसको।
आई एन को मैं यम भी बोल सकता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट। तो दोनों फार्मूले क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा यम, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या है, एन आई और आई एन ए। तो ये होगा यम बी साइन थीटा। तो ये फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, याद रखो, इधर ही लिखता हूं मैं, यम बी साइन थीटा। तो थीटा यहां साइन के साथ वाला एंगल बी एंड नॉर्मल, बी और नॉर्मल मतलब बी एंड यम के साथ भी बोल सकते हैं। नॉर्मल एरिया वेक्टर के साथ यम रहता है। इधर भी वैसा ही करो, यम बी कॉस अल्फा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखो, थीटा और अल्फा। अब देखो यहां ध्यान दो, टॉर्क का हमारा फेमस फार्मूला मिल चुका है, टॉर्क इक्वल टू यम बी साइन थीटा। यन कैप लिया और इधर यम वेक्टर लिया के एक ही, यम वेक्टर नॉर्मल रहता है। तो थीटा एंगल बिटवीन यम एंड बी है, थीटा एंगल बिटवीन यम एंड बी, करेक्ट है। अब इन वेक्टर फॉर्म लिखेंगे हम, इन वेक्टर फॉर्म। बताओ मेरा वेक्टर फॉर्म में क्या है। तो वेक्टर फॉर्म में ये रोटेट हो रहा है, यहाँ डायग्राम मिल गई है, या ऐसा रोटेट हो रहा है, ये टॉर्क, ये दो फोर्स तो कैंसिल हो गए, दिखाता नहीं है, रोटेट हो रहा है, ये अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा, ये इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, प्योरली रोटेशनल मोशन करता है टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ऐसा या ऐसा। तो यम से बी की तरफ आ रहे हैं, यम इधर है, बी इधर है, तो यम से बी की तरफ जा रहे हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉर्क इज यम क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग यम एंड बी। तो ये टॉर्क का वेक्टर फॉर्म में आया, टॉर्क बोलो कपल बोलो, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग यम एंड बी, उस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा टॉर्क। याद रखो टॉर्क कैसा एक्ट होता है, ऐसा फोर्स हो रहा है तो उस प्लेन को परपेंडिकुलर, इस प्लेन में ये तो उन दोनों को परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यम एंड बी, यम एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो बस। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम केस लेना है। मैग्नेटिक लाइन ऐसे और कॉइल ऐसा है, अब ये देखो ऐसा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, कट रहे हैं, ये साइड्स कट रहे हैं। तो प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। अब क्या होगा, ध्यान पूर्वक देखो जरा सा, सब जन यहां पे कौन से दो साइड पे फोर्स एक्ट होगी और कौन से दो नहीं, पीएस और क्यूआर पे फोर्स नहीं एक्ट होगी, पैरेलल, और ये परपेंडिकुलर है दोनों। यहां कैसा एक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, करंट नीचे बाहर हमारी तरफ, अब अभी बता रहे हैं, ये फोर्स और ये यहां एक्ट होगा इनवर्ट। तो दोनों का डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगा, बी आएगा। पहले अभी इंक्लाइन नहीं, यहाँ इंक्लाइन था, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मिल रहा था, ये बी था, तो ये बी कॉस अल्फा था। यहाँ पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी है और ये खड़ा ये है। तो यहाँ टॉर्क का फार्मूला कितना आएगा बताओ जरा। पहले इसको बोलेंगे कि प्लेन ऑफ कॉइल इज इन द फील्ड, और पैरेलल टू फील्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है पैरेलल टू फील्ड। तो यहां फोर्स कितना एक्ट होगा, आईबीएल, इधर भी आईबीएल,
ये रोटेट होगा ऐसा इमेजिनरी इस एक्सिस के बोलते हैं, ऐसा रोटेट होगा, ये पूरा एक्सिस दिखाएंगे। आप इसको कोई दिखाना चाहता है तो ऐसा दिखा, ये रोटेट होगा इमेजिनरी एक्सिस, राइट। टॉर्क प्योरली रोटेशन मोशन। अब क्या होने वाला है, टॉर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स, ये दोनों भी आईबीएल है और बील लिखेंगे आप। फोर्स कितना आएगा ध्यानपूर्वक देखो, बील लेंथ एल, आईबीएल, एंगल बी और एल में 90 साइन 90, आईबीएल, ये फोर्स एक्ट हुआ या इधर और इधर। टॉर्क का फार्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आईबीएल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी, झाला, तो एल क्रॉस बी को आई लिखेंगे हम, ये स्मॉल लिखा था क्या, स्मॉल लिखो, तो टॉर्क का फार्मूला आएगा आई बी, एन टर्न्स हो गए, एन आर बिना लिखो, बी टॉर्क मिला, तो ये मैक्सिमम टॉर्क मिला, ये तो मैक्सिमम मिला। यहाँ थीटा और अल्फा कितना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू फील्ड है, तो अल्फा हो गया 0, तो टॉर्क का फार्मूला था एम बी कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना है 0, कॉस 0 का 1, तो एम बी मैक्सिमम। अब इसका नॉर्मल बाहर आएगा, नॉर्मल और बी में का एंगल 90 आएगा, तो थीटा होगा 90, तो कौन सा भी फार्मूला ले लो, एम बी साइन 90, तो कितना मिलेगा एम बी मैक्सिमम वैल्यू। मतलब याद रखो, प्लेन ऑफ द कॉइल इन द फील्ड रहा, मतलब प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू फील्ड लाइंस रहा, प्लेन ऑफ द कॉइल मतलब अल्फा जो है वो 0 रहा, और नॉर्मल इधर आया, नॉर्मल एरिया वेक्टर और बी परपेंडिकुलर है यहाँ, एम और बी परपेंडिकुलर है यहाँ, तो तब हमें जो एंगल मिलेगा तो एक अल्फा मिलेगा यहाँ 0, क्योंकि अल्फा बनेगा ही नहीं, खाली थीटा होगा 90, तो प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू फील्ड, परपेंडिकुलर टू फील्ड, मतलब यह ऐसा लाइन इधर से आ रही है ऐसा, मतलब तुम्हारे से लाइन मेरे अंदर जा रही है, तो मेरा प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर, अब इधर से आ रहे तो मैं ऐसा हूं नॉर्मल इधर, तो अब लिखता हूं प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू फील्ड, प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम बताओ बरा कैसा होगा डायग्राम, नॉर्थ साउथ पोल ऐसा ही रखेंगे, इसको मैं ऐसे रोटेट करता हूं 90 से, मतलब हमें क्या होगा, P और Q ही दिखेगा, R और S नहीं दिखेगा। तो कैसे दिखाना चाहिए, प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर, और कॉइल को परपेंडिकुलर कर देंगे, कॉइल को ऐसे रोटेट कर देंगे, मतलब ऐसा होगा, ये P ये Q यही दिखेगा, वो अंदर रहेगा एकदम PQ, और ये इतना ही दिखेगा, और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ध्यानपूर्वक देखो, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। आप ध्यानपूर्वक देखो रे बाबा, ये समझता नहीं है सब, यहां ऐसा था P Q R S, इसको मैंने ऐसा किया, तो तुम्हें क्या दिखेगा सामने से, खाली PQ दिखेगा, अंदर P के पीछे अंदर रहेगा कौन, S, और Q के पीछे रहेगा R, ऐसा थोड़ा जाड़ा करता हूं मैं, ऐसा दिखेगा, खाली इतना दिखेगा, ऐसा जाड़ा दिखेगा, ऐसा। तो क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल इधर आएगा एन कैप, और एम इधर आएगा, और बी भी इधर ही है, ये बी है नॉर्थ टू साउथ, बी है, दोनों में एंगल 0 हो जाएगा, यह ऐसा है, तो यहाँ टॉर्क एक्ट नहीं होगा, ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ टॉर्क एक्ट नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि यहाँ अल्फा कितना होगा, अल्फा होगा 90। प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा है बी और प्लेन में का एंगल 90, ये 90 है। तो टॉर्क का फार्मूला ले लेंगे एम बी कॉस अल्फा, तो ये 0, और साइन का लेंगे तो क्या होगा, टॉर्क एम बी साइन थीटा। अब थीटा कितना हो रहा है 0, यम और बी पैरेलल आ रहे हैं, तो यहाँ भी 0, मिनिमम टॉर्क एक्ट होगा या टॉर्क एक्ट नहीं होगा, याद रखो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नोट ही करो। प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू फील्ड, प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू फील्ड, मैक्सिमम टॉर्क, and plane of the coil is perpendicular to magnetic field, minimum torque, zero torque और minimum बोलेंगे, minimum torque और no torque, torque ही एक्ट नहीं होगा, zero torque। तो ये हमारा टॉर्क का पूरा देखा हमने। अब अगले लेक्चर में इसे डिटेल में देखेंगे।